हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा आपको बोला गया लेट ए सेट आपको गिवन है, देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव केस। ऑप्शन दिए गए हैं, ए में आपके पास 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 4 है। क्वेश्चन में बेटा आपको ये बोला गया है ए सेट गिवन है। अब आपको नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं जिसमें आपके पास ये दो पेयर हो, 1 2 का 1 3 का, ठीक है। फिर आपको ये बोला गया है क्या ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे आपके पास कितने नंबर ऑफ रिलेशन आ सकते हैं जिसमें ये रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो, ऐसे आपने रिलेशन बताने हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें ए सेट दिया गया है। अब ये रिलेशन जो हो रहा है ए टू ए ही हो रहा है आपके पास, ठीक है। अब ए टू ए हो रहा है आपके पास, अगर हम इसकी एरो डायग्राम ले लें 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, ठीक है बेटा, ये रिलेशन हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। ओके, हमारे पास 1 है, 1 के साथ तीनों पेयर आ जाएंगे, तो आपके पास 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास, 1 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर आ गए, क्लियर है। हमारे पास जब रिलेशन होता है, अभी हमें वो रिलेशन डिफाइन नहीं किया, कैसे ये बोला गया रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन के आपने एलिमेंट्स ले लिए, पेयर ले लिए। अब हमारे पास एक रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है जिसमें हमारे पास जो पेयर है रिफ्लेक्सिव होने के लिए बेटा हमें 1 1 चाहिए और 2 2 भी चाहिए और 3 3 भी चाहिए, ठीक है। ये तभी रिफ्लेक्सिव होगा जब हमारे पास ये वाले पेयर क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। अब सिमेट्रिक के लिए बेटा इन्होंने हमें पेयर बोला है कि आपके पास रिलेशन में ये एलिमेंट है, ठीक है, ये पेयर है 1 2 का है और दूसरा क्या है 1 3 का है। ये वाला पेयर जो है आपके पास रिलेशन में है, ठीक है। ये आपको कुछ ऐसा रिलेशन दिया गया है। अगर ये सिमेट्रिक है तो ये वाला पेयर है, तो ये अगर आपने मान लिया ए बी तो आपको बी ए बी चाहिए। अगर आपके पास ए बी है तो आपको बी ए बी चाहिए, तो वो आप 2 1 इसमें इंक्लूड कर लेंगे, तभी ये सिमेट्रिक बनेगा। ए बी है तो ये क्या है, बी ए है, तभी आपके पास क्या बनेगा, ये सिमेट्रिक। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे ये है 3 1 और 3 ए बी। अब इसका भी बी ए चाहिए आपको, वो 3 1 चाहिए, तो आप 3 1 इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। 3 1 आप इंक्लूड कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ए। तो तभी हमारे पास क्या है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ओके बेटा, एक ये पूरा का पूरा आपके पास रिलेशन हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये पेयर देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें 3 1 है और दूसरा क्या है 1 2 है, ठीक है। 3 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बट इसको सिमेट्रिक होने के लिए ये ए बी अगर आपने मान लिया, ये बी सी आपने मान लिया, तो आपको ए सी चाहिए। ए सी के लिए आपको पेयर ए सी चाहिए, वो बिलोंग करता होना चाहिए रिलेशन से। तो ए सी आपके पास क्या है, 3 और 2 आ जाएगा। वो ऐसा एक पेयर चाहिए जिससे आपके पास ये वाला रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 2 अगर आप इसमें इंक्लूड करें तो हमारे पास ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन 1 है। अगर हम रिलेशन 2 लें तो हमारे पास ये सारे के सारे पेयर आ जाएंगे, उसमें 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, आपके पास 3 3 आ जाएगा और आपके पास 1 2 है इंक्लूड है, 1 3 है यहाँ पे और 2 1 है, 3 1 है। अगला जो रिलेशन है आपके पास यहाँ पे 3 2 चाहिए आपको, ठीक है, 3 2 चाहिए, तो तभी आपका रिलेशन क्या बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा। ओके बेटा, तो हमारे पास ये एक ही रिलेशन ऐसा है
जिसमें हमारे पास ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अगर हम इसमें ये 3 2 डाला तो हमें मजबूरी से 2 3 भी डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन है क्वेश्चन में बोला गया है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हमें अगर ए भी डाला तो हमें बी ए भी डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके बेटा, भले ही हमारा एक से ट्रांजिटिव हो रहा है बट हमें रिलेशन क्या बोला गया है, रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा क्या है, ट्रांजिटिव होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर ट्रांजिटिव के लिए हम एक पेयर डाल रहे हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, तो इसलिए हमें क्या डालना पड़ेगा, 2 3, तो तभी ये हमारा दूसरा रिलेशन जो है वो कंप्लीट होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला जो रिलेशन है ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन आ गया। ठीक है, और ये वाला जो आ गया वो इसका क्या आ गया, ये रिलेशन इससे शॉर्टर रिलेशन आ गया, छोटा रिलेशन आ गया। यूनिवर्सल वो रिलेशन होता है जिसमें आपके पास सारे के सारे पेयर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा सेट ये वाला है, एक ही ऐसा रिलेशन है जिसमें हमारे पास ये वाला जो है क्या, दिस वन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये वाला रिलेशन ही ऐसा एक रिलेशन है जिसमें ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको क्वेश्चन बोला देन नंबर ऑफ रिलेशन ओनली 1 है हमारे पास, वो जो नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, ओनली 1 है, जिससे ये हमारा क्या है, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है बेटा, तो हमारा जो ऑप्शन है A1 आ गया। ओके, थैंक यू।